हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 8, 9 और 10 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये वर्कबुक नंबर 8 हमने निकाली है। देखिए, कॉम्पिटेंसी। इस वर्कबुक को हम पढ़ेंगे तो हम क्या चीज सीख पाएंगे? रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन, रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायलॉग। तो बच्चों, इनको अच्छे से पढ़ना है और हमें समझना है, पढ़ के समझना है और उनका उत्तर देना है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है उत्तर देना। जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हमें अच्छे से पढ़ के समझना है और उनका उत्तर देना है। क्या? इनका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है संवाद करना या वार्ता करना। यानी कोई दो व्यक्ति आपस में किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो उसको हम डायलॉग बोलते हैं, संवाद या वार्ता। देखिए बच्चों, यहाँ पे डायलॉग मीन्स संवाद या वार्ता। याद रखिए मीनिंग को। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। इस कन्वर्सेशन को, यानी कोई बातचीत बातचीत जो इनके बीच होती है, स्पीकर 1 और स्पीकर 2, दो व्यक्ति है, उनके बीच में क्या बात होती है उसको हमें समझना है और क्वेश्चंस दिए हुए उनको सोल्व करने हैं। देखिए बच्चों, स्पीकर 1 फर्स्ट क्या बोलता है, यानी पहला व्यक्ति बोलता है जो भी है। अब वो कौन है हमें मालूम पड़ जाएगा। नमस्ते अंकल, गुड टू सी यू जॉगिंग। ये अंकल जी नमस्ते। गुड टू सी यू जॉगिंग का मतलब होता है यानी अच्छा लगा। सी मीन्स देखना, ये है देखकर कि आप जॉगिंग कर रहे हैं। तो बच्चों, जॉगिंग का मतलब क्या होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें रनिंग अलग चीज होती है। रनिंग में हम तेज दौड़ते हैं और आपने सुबह के टाइम पे देखा होगा जो लोग धीरे 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 चलते भी नहीं है और तेज भी नहीं दौड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे दौड़ते हैं, उसको जॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। तो बच्चा बोल रहा है जो भी है, वो कह रहा है कि अंकल आप जो जॉगिंग कर रहे हैं उसे देखकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये गुड हैबिट में आता है बच्चों, आपको भी करना चाहिए। ठीक है, इससे हम हेल्दी रहते हैं। तो स्पीकर 2 यानी अंकल क्या बोलते हैं? हेलो डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जॉब। ठीक है, कि जो भी बच्चा है उसको उसको बोला कि भाई डियर, हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है बधाई देना। तो वो बधाई दे रहे हैं अंकल किसकी? जॉब की। यानी जो अंकल बोल रहा है उसकी जॉब लगी है। कि तुम, जॉब का मतलब होता है काम, यानी रोजगार, यानी नौकरी जो उसको लगी है, उसके लिए अंकल उनको बधाई दे रहे हैं। ठीक है, तो स्पीकर 1 वापस वो बोलता है थैंक यू अंकल, क्योंकि अंकल ने उनको बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, तो उसने थैंक यू बोला। आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। कि अंकल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने इसके लिए वर्कड वेरी हार्ड, यानी मैंने कठिन प्रयास किया था। यानी बच्चों, अच्छे से मन लगा के अच्छी मेहनत करोगे तो हर व्यक्ति का जॉब लग सकता है जो ऐसा करता है। अगर हम वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो जॉब नहीं लग पाता है, क्योंकि कंपटीशन काफी होता है। तो उसने बोला कि मैंने काफी अच्छी मेहनत करी थी। स्पीकर 2, सो व्हेन आर यू गोइंग टू पुणे देन। तो बताओ अब तुम पुणे कब जा रहे हो? अंकल ने पूछा कि तुम पुणे कब जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि पुणे में उसकी जॉब लगी है। ठीक है, तो वहां पे जॉब के लिए जाएगा। तो पुणे कब जा रहे हो? स्पीकर फर्स्ट क्या बोलता? माई ट्रेन इज ऑन द डे आफ्टर टुमारो। कि मेरी जो ट्रेन है जिससे मैं पुणे जाऊंगा या जाऊंगी, आफ्टर टुमारो, यानी आफ्टर टुमारो का मतलब आने वाला कल, और आफ्टर का मतलब बाद में, यानी उसके भी बाद में, जिसे हम परसों बोलते हैं। यानी कल के बाद में जो नेक्स्ट डे है उसको आफ्टर टुमारो बोलते हैं। कि मेरी जो ट्रेन है वो आफ्टर टुमारो है, यानी परसों है। स्पीकर 2, गुड, ट्रेवल सेफ। ये अच्छी बात है, और अच्छे से यात्रा करना। ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना, और सेफ मीन्स सुरक्षित, यानी अच्छे से जाना। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हु डू यू थिंक एंड एंगेज्ड इन दिस कन्वर्सेशन। तो देखो बच्चों, इसमें आप क्या सोचते हैं कि ये जो वार्तालाप हुई है उसमें
कन्वर्सेशन यानी बातचीत हुई है उसमें एंगेज्ड का मतलब कौन कौन थे जो इसमें हिस्सेदारी थी या कौन कौन जो इसमें भाग ले रहे थे। तो एक स्टूडेंट एंड टीचर, क्या वो स्टूडेंट और टीचर थे। ए शॉपकीपर यानी दुकानदार एंड बायर यानी जो खरीदता है सामान, ये दुकानदार यानी शॉपकीपर, और बायर का मतलब जो सामान खरीदता है, खरीददार। थर्ड है ए यंग गर्ल एंड हर नेबर, एक यंग गर्ल यानी लड़की और उसका नेबर यानी पड़ोसी। डी है ए यंग गर्ल एंड ए फ्रेंड। तो देखिए बच्चों, इसमें है यंग गर्ल एंड नेबर, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि स्टूडेंट और टीचर में अंकल नहीं बोला जाता, शॉपकीपर और बायर के बीच में ये बात नहीं हो रही है क्योंकि शॉपकीपर दुकान पे होगा, ठीक है। और बायर यंग गर्ल एंड फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड को अंकल नहीं बोला जाएगा, इसीलिए यंग गर्ल और नेबर यानी यंग गर्ल का मतलब युवा लड़की और पड़ोसी, उनके बीच में ये बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। अब आप क्या बताएंगे बच्चों, इसको हमने पढ़ा तो क्या लगा आपको कि वो कन्वर्सेशन जो कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं। वेयर मीन्स कहाँ, यानी वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग कन्वर्सेशन, यानी वो किस जगह में बात कर रहे थे। तो बच्चों इसमें क्या था कि वो जॉगिंग कर रहे हैं। जॉगिंग का मतलब एक्सरसाइज के लिए हम कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं। तो देखो एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, एट ए पार्क, पार्क पे, एट शॉपिंग मॉल जहां पे हम सामान खरीदने जाते हैं मॉल पे, वहां पे, एट ए सिनेमा हॉल या वो हम फिल्म मूवी देखने जाते हैं उस हॉल पे। तो बच्चों कहाँ कर रहे थे जॉगिंग, कहाँ करते हैं, पार्क में करते हैं, तो वो पार्क में मिल रहे हैं और वहीं पे ये बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आइडेंटिफाई द मूड। मूड का मतलब क्या होता है, मुद्रा, क्या कि किस मुद्रा में, जैसे उदास मुद्रा में हो, खुशी वाली मुद्रा में हो, यानी हमारा कैसा मूड होता है। तो देखो आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओ ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द जॉब डियर, यानी जब आप किसी को बधाई देते हैं, ठीक है, जैसे अंकल ने बोला ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन जॉब डियर, यानी तुम्हें जो जॉब मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो बच्चों इस टाइम पे जो स्पीकर बोल रहा है यानी अंकल जो बोल रहे हैं, उनका मूड कैसा था, वो उदास थे या खुश थे। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, स्पीकर इज एंग्री, एंग्री का मतलब गुस्से में होना, क्या वो अंकल गुस्से में होके उनको बधाई दे रहे थे। स्पीकर इज बोल्ड, ठीक है, बोल्ड का मतलब जैसे उबाऊपन, जहां पे मूड नहीं लगता है, उस तरीके का जो मुद्रा होती है उसमें। तो क्या ऐसी मुद्रा में थे अंकल। स्पीकर इज हैप्पी, अंकल क्या खुश थे, और स्पीकर जो थे क्या वो सैड यानी उदास थे। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, क्योंकि अंकल जॉगिंग कर रहे हैं और वो बड़े खुशी से उनसे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हैप्पी, उनका मूड कैसा था, हैप्पी था। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों और लास्ट, द गर्ल इज गोइंग टू पुणे। अब देखो यहाँ पे आया है कि वो जो कौन था, लड़का था या लड़की थी, कौन था जो स्पीकर फर्स्ट जो था जिसने अंकल बोला था, वो था गर्ल, वो थी गर्ल, यानी गर्ल इसकी नौकरी लगी थी, यंग गर्ल, पहले भी आया है अपने इसमें यंग गर्ल, ठीक है। तो गर्ल इज गोइंग टू पुणे बिकॉज, वो क्यों जा रही थी, क्यों जा रही थी वहां पे पुणे, बिकॉज शी हैड ए जॉब देयर, यानी उसकी वहां जॉब लगी थी, इसीलिए वो वहां पे पुणे उसको जाना था। बच्चों ये वर्कशीट नंबर 8 हुआ। अब हम वर्कशीट नंबर 9 देखते हैं। देखिए बच्चों वर्कशीट नंबर 9 कॉम्पिटेंसी, इसमें हम क्या सीख पाएंगे, राइट सिंपल सेंटेंसेस ऑन ए टॉपिक, यानी टॉपिक मीन्स क्या होता है, टॉपिक आप जानते हो प्रसंग या प्रकरण, ठीक है। सिचुएशन का मतलब स्थिति या परिस्थिति, यानी किस टॉपिक पे आपको कुछ सेंटेंस लिखना है, ठीक है। अब वो टॉपिक आपको अब मिलेंगे, जो भी टॉपिक मिलता है उस पे सेंटेंस बनाना आप सीखेंगे, इसकी कॉम्पिटेंसी यही है, ठीक है। एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस, जिसमें हमारे को अच्छे से उचित विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह लगाना सीखेंगे, ठीक है। उचित रूप से वाक्य, साधारण वाक्य बनाना और विराम चिन्ह लगाना हम सीखेंगे। अब इंस्ट्रक्शन देखिए बच्चों, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस, यानी इन पिक्चर्स को हमें देखना है और जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमें सोल्व करना है, उचित रूप से आंसर देने हैं और पंक्चुएशंस का हमें ध्यान रखना है, विराम चिन्ह का हमें सही से प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों इन पिक्चर्स को देखते हैं, ये जो है इसमें ये किस
कौन से है, किसकी है ये? आप देखते ही समझ जाएँगे। ये है बैसाखी, यानी सरदार लोग हैं, इनका एक त्योहार होता है बैसाखी, ठीक है? उस त्योहार की ये पिक है। बच्चों, बैसाखी क्या होता है? ये एक जब फसल प्राप्त होती है, तो उस टाइम पे उस खुशी में मनाया जाता है और ये सिख धर्म यानी पंजाबी लोगों का प्रमुख प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसको बैसाखी मनाया जाता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो इनके 10वें गुरु थे सिखों के, उन्होंने इस बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ठीक है? इसीलिए हम ये बैसाखी मनाते हैं। ये दूसरा पिक है जो देखिए इसमें राखी बाँध रहे हैं, तो ये रक्षाबंधन है, आप सब जानते हैं। मैंने बैसाखी के बारे में डिस्क्राइब इसीलिए किया है क्योंकि हमारे इधर आस-पास आपने बैसाखी को सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है? और सुना भी होगा तो सिर्फ़ आपने त्योहार का नाम सुना होगा, इसीलिए मैंने ये बताया, ठीक है? और ये है रक्षाबंधन, ये सब जानते हैं। ये है होली, इसमें देखो कलर्स से खेल रहे हैं बच्चे। और ये है क्रिसमस डे, ये भी आपका फ़ेमिलियर फेस्टिवल है बच्चों, क्योंकि क्रिसमस डे का ये जो है क्रिश्चियंस यानी ईसाइयों का त्योहार है। ये है दीपक जल रहे हैं, यानी दीपावली। और ये है ईद, यानी ईद कब मनाते हैं? ये मुस्लिम धर्म का त्योहार है और ईद हम मनाते हैं तो उसका, ठीक है? ये ध्यान रखें। लगभग इन सभी जो फेस्टिवल्स है, इनमें हमारे को स्कूल में छुट्टी रहती है, ठीक है? और बच्चे बहुत खुश होते हैं इनको मनाते हैं तो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बताया है कि लिस्ट द फेस्टिवल्स दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर। कि बच्चों, इस पिक्चर में जो भी त्योहार है इनके नाम लिखना है, ठीक है? जो उससे लग रहा है कि ये कौन-कौन से हैं। तो हमने पढ़ा है बैसाखी, बैसाखी, ये वाला पिक जो है बैसाखी का है। ये है रक्षाबंधन यानी राखी, जिसको हम राखी बोलते हैं। ये है होली, होली। ये है क्रिसमस, ये है दिवाली और ये है ईद, ठीक है बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 पूछा है, नेम द फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी फेस्टिवल्स के नाम बताना है जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए मोस्टली राखी है, दिवाली है, होली है और क्रिसमस अगर आप शहरों में रहते हैं तो मनाते होंगे, और ईद, ये सभी मनाया जाता है। और अगर हम बैसाखी भी अगर हम मनाते हैं, अगर आपके आसपास सिख या सरदार लोग रहते हैं तो उनको धूमधाम से मनाते हुए देखा होगा, तो हम ये भी लिख देते हैं बैसाखी, ठीक है? तो इसमें ये सभी लिखे हैं, लेकिन आप ध्यान रहे क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट किस जगह से बिलोंग करता है और कौन-कौन सा मनाता है, इसीलिए हम कुछ छोड़ नहीं सकते। तो हमने सारे फेस्टिवल लिख दिए हैं। देखो, जो भी बच्चा है जिस रिलीजन से रिलेट करता है, ठीक है, बिलोंग करता है, वो सब मनाते हैं। तो इसीलिए ये सभी हमने फेस्टिवल्स यानी लिख दिए हैं। नंबर 3 है बच्चों, व्हिच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड व्हाई? आपका फेवरेट फेस्टिवल, ये अपने आप से खुद से पूछा है कि आपका फेवरेट जो फेस्टिवल है, त्योहार, वो कौन-सा है? फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार, और वो क्यों है? तो देखिए व्हिच मीन्स कौन सा, फेवरेट मीन्स होता है प्रिय यानी पसंदीदा। तो फेवरेट शब्द का मतलब जब ये आ जाता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है। त्योहार तो बच्चों को होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बैसाखी सब पसंद होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? तो मोस्टली बच्चों, ज्यादातर बच्चों को होली ही पसंद होता है, ये मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कलर्स से खेलना बच्चों को पसंद होता है। तो बच्चों, होली पे हम सेंटेंस बना देते हैं। तो देखिए, होली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। देखो, होली मेरा फेस्टिवल जो है फेवरेट फेस्टिवल है। क्यों है? बिकॉज बिकॉज ऑन दिस डे, यानी होली, होली जिस दिन मनाते हैं, वी प्ले विद कलर्स, इसीलिए ये फेवरेट है, क्योंकि इस दिन हम रंगों से खेलते हैं।
और बच्चों नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। तो अब ये होली आप मनाते हैं तो इसको कैसे मनाते हैं। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, ठीक है। ये सेलिब्रेट जो वर्ड है जो किस थीम से डिपेंड कर रिलेट करता है, थीम ऑफ फेस्टिवल। तो बच्चों हम जब होली मनाते हैं तो आपको मालूम है कि नए कपड़े तो हमारे कलर में हो जाए, इसीलिए पुराने कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, और रंगों से खेलते हैं। तो हम लिख देते हैं इसमें आई वियर ओल्ड, यानी पुराने ड्रेस, ठीक है। हम क्या है, यानी मैं पुरानी ड्रेस पहनता हूं एंड प्लेइंग विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी सबसे पहले होली में क्या करते हैं, हम पुराने कपड़े पहनते हैं और फिर कलर लेते हैं और कलर से फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं और जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम कलर से खेलते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 9 सोल्व की हमने, आपको समझ में आई होगी। और अब नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 10 बच्चे देखिए, वर्कशीट नंबर 10 की कॉम्पिटेंसी है आइडेंटिफाइज प्रीपोजिशंस एप्रोप्रिएटली। प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्वसर्ग। पूर्वसर्ग आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि ये क्या होते हैं, जब भी किसी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन आते हैं तो उनका संबंध वाक्य के दूसरा जो पार्ट है यानी अन्य शब्द है उनसे वो रिलेट करते हैं, और ये नाउन प्रोनाउन से पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों हमें आइडेंटिफाई प्रीपोजिशंस एंड प्रीपोजिशंस एप्रोप्रिएटली, उचित रूप से इनको हमें यानी अच्छे से इनको पहचानना है। सी द पिक्चर एंड फील प्रीपोजिशंस, ये पिक्चर्स जो दे रखी है इनको हमें देखना है और इसी के अकॉर्डिंग, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सेंटेंस बनाए गए हैं और उनमें हमें प्रीपोजिशंस का यूज करना, और वो कौन सी, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। बच्चों यहाँ पे 3 ही प्रीपोजिशंस का यूज करना सीखेंगे हम और इसमें बताया गया है। इन सभी सेंटेंसेस में इन तीनों में से किसी एक का यूज होगा। देखिए सेंटेंस को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी यानी इसमें जो ये सी है, कम्स का मतलब आता है, यानी ABCDEF जो हम लिखते हैं ABCD, उसमें सी कम्स डी, ये डी है। तो बताओ बच्चों डी से पहले आता है सी या डी के बाद आता है सी। तो सी कम्स डी से पहले आता ना, तो पहले के लिए हम लिखेंगे ये बिफोर, और यहां बाद, और ये पहले बाद में, ठीक है, और ये बीच में बिटवीन। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले और बिटवीन मीन्स बीच में। तो सी डी से पहले आता है यानी बिफोर, ठीक है। सी कम्स बिफोर डी इन अल्फाबेट। अल्फाबेट बच्चों जानते हैं आप, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला जो, यानी अल्फाबेट हम वर्णमाला को बोलते हैं और हिंदी में हम उसको वर्णमाला और इंग्लिश में अल्फाबेट, अब भले वो किसी भी भाषा की हो। नंबर 2 है बच्चों, देखिए पिक को, 9 कम्स 8, ये 9 है और ये 8, पहले 9 आया है तो 9 आता है, 9 कम्स 9 आता है। अब पहले आता है 8 से या बाद में आता है, ठीक है, या बीच में, अब बीच में तो है ही नहीं, 2 दे नहीं रखा, तो 9 कम्स आफ्टर 8, यानी 8 के बाद आता है, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर। 9 कम्स आफ्टर 8, 9 8 के बाद आता है। नंबर 3 है बच्चों, देखो द पुलिसमैन वाज रनिंग, देखो पुलिस दौड़ रही है, थीप मीन्स होता है चोर, चोर के पीछे, रनिंग मीन्स दौड़ रही है, पुलिसमैन यानी ये सिपाही पुलिस के पीछे दौड़ रहा है। जब हम किसी चीज को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं कोई भी, तो उसको रन आफ्टर बोलते हैं, और रनिंग आफ्टर, यहाँ पे रन की जगह रनिंग हुआ है क्योंकि ये दौड़ रहा है, ठीक है। रेन आफ्टर, रन आफ्टर, रनिंग आफ्टर, कुल मिला के जब कोई किसी का पीछा करता है तो वो आफ्टर में आता है। तो द पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ, यानी पुलिसमैन चोर के पीछे दौड़ रहा है। बच्चों नेक्स्ट है राजू, ये राजू बच्चा है, इज स्टैंडिंग यानी खड़ा है, हिज मदर एंड फादर, यानी उसके, हिज मीन्स उसके मम्मी और पापा, यानी मदर एंड फादर के, देखिए तो क्या आएगा, आगे खड़ा है यानी पहले और बाद में का तो है ही नहीं, ये मम्मी पापा के बीच में खड़ा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे बिटवीन, BETWEEN,
यानी राजू इज स्टैंडिंग हिज मदर एंड फादर, तो यानी बिटवीन आ गया। तो राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, यानी राजू अपने मम्मी पापा के बीच में खड़ा है। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए इस पिक में ये हम हैंड वॉश कर रहे हैं, ये टेप है, और ये देखिए वॉश यूर हैंड, वॉश मीन्स होता है धोना, यूर हैंड यानी आपके हाथ, यानी हमारे हाथों को हमें धोना चाहिए। यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट का मतलब शौचालय, जब हम टॉयलेट करके आते हैं तो हमें हाथ धोना चाहिए। तो बताइए पहले धोना चाहिए टॉयलेट से या टॉयलेट के बाद? तो ठीक है, आपने ये सब आपको है कि हम जब टॉयलेट करके आते हैं तो उसके बाद हम हाथ हैंड वॉश करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आफ्टर। कोई भी हाथ धो के टॉयलेट करने नहीं जाता, ठीक है, हमेशा टॉयलेट करके जब हम आते हैं टॉयलेट से, शौचालय से, तो हम हैंड वॉश करते हैं। तो वॉश यूर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यानी टॉयलेट का यूज करने के बाद में हमें हाथ धोना होता है। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों, देखिए इसमें 1 से लेकर 9 तक की जो काउंटिंग लिखी हुई है, 5 इज 4 एंड 6, देखो 2 डिजिट दिए बच्चों, 4 और 6। यहाँ पे भी देखिए मदर एंड फादर, इसीलिए बिटवीन आया था। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, कोई भी 2 चीजों के बीच की बात होती है। तो मदर और फादर जो हमने पढ़ा, उनके बीच में राजू खड़ा था। वैसे 5 जो है, 5 इंच 5, 5 किस किस के बीच में है? देखो 4 एंड 6, ये तो है 4 और ये है 6, इन दोनों के बीच में है ना 5, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन, यानी 5 इज बिटवीन 4 एंड 6, यानी 5 जो है वो 4 और 6 के बीच है। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर 10 भी क्लियर हुई, और मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर भी कोई डाउट्स अगर रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो यानी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो क्लासेज आए वो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।